संसद में बुधवार को हंगामे का सीसीटीवी फुटेज अब सामने लाया गया, जिसमें सांसद हल्ला हंगामे के साथ साथ मार्शल के साथ उलझते नजर आ रहे हैं। सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया, जांच के आदेश दिए। वीडियो बाहर आने के बाद अब पक्ष विपक्ष के सांसद गरिमा को नुकसान पहुंचाने के लिए एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये कोई गली मोहल्ला नहीं है, हाट बाजार भी नहीं है, ये देश का संसद है। और ये जो धक्का मुक्की और खींचतान कर रहे हैं वो हमारे देश को चलाने वाले माननीय सांसद जी, जिन्हें हम चुनकर भेजते हैं। लेकिन देखिए ये कर क्या रहे हैं। कोई कुर्सी पर चढ़ा तो कोई टेबल पर। उच्च सदन में बिखरे ये कागजों के टुकड़े बता रहे हैं कि किस तरह से इसे फाड़ कर फेंका गया है। कुछ सांसद तो इतने उग्र हो गए कि एक महिला मार्शल को पकड़कर खींचने लगे, खींचकर उसे गिरा दिया। संसद में हुई इस शर्मनाक घटना के बाद केंद्र सरकार के 8 मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी कड़ी निंदा करते हैं। साथ ही सरकार ने इसकी जांच के लिए एक समिति बनाने का फैसला किया है। मुझे भी नहीं बोला दिया जा रहा है और बड़े बड़े वरिष्ठ महिला सांसद जिस प्रकार का व्यवहार कर रही थी उससे क्लियर दिखता है कि वो चर्चा भी नहीं चाहते थे। दे हैड नो लेग्स टू स्टैंड ऑन, उनके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं था। तो आज ये झूठ के आरोप पे और झूठे आरोप और झूठ आलोचना करके ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ऊपर एक्शन से बचने की आज कोशिश कर रहे हैं। स्पीकर के सामने, चेयरमैन के सामने ये डिमांड रखा गया कि शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होना चाहिए। स्वयं चेयरमैन ने अनाउंस किया इकोनॉमिक प्राइस राइज, जो उनका डिमांड था उसको एडमिट किया हूं। कोविड का उनका डिमांड था, दैट वाज आल्सो एक्सेप्टेड इन दी बोथ द हाउस। एग्रीकल्चरल के बारे में था, दैट वाज आल्सो एक्सेप्टेड। उग्र से अति उग्र होता चला गया। लोकतंत्र में कहीं हिंसा का स्थान नहीं है। संसद विचारों के आदान प्रदान करने के लिए, हाथापाई करने के लिए नहीं है। और हाथापाई भी कभी भी किसी सांसद को कर्मचारी के साथ नहीं करनी चाहिए। जहां देश की जनता इंतजार करती है कि उनसे जुड़े हुए विषयों को सदन में उठाया जाए, वहीं पर विपक्ष ने सड़क से संसद तक सिर्फ अराजकता, अराजकता और अराजकता, ये विपक्ष का एकमात्र एजेंडा रहा। और जो घटा वो बहुत शर्मसार था, निंदनीय था। और एक घड़ियालू आंसू बहाने की बजाय इनको तो देश से माफी मांगनी चाहिए। उधर विपक्षी नेताओं का कहना है कि संसद में उनकी बात नहीं सुनी गई, बिना चर्चा के बिलों को पास कराया गया। इसके विरोध में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में विपक्षी नेता उपराष्ट्रपति से मिले। तृणमूल और कांग्रेस के छाया वर्मा और नेता उनके साथ भी हुआ। इसीलिए हम ये चाहते हैं कौन लाए वो बाहर की फोर्सेस को, किसने इजाज़त दी और इतने संख्या में सदन में आने की क्या जरूरत थी। तो ये इसका कारण कौन है, किसने ये किया है, क्यों किया है। छत्तीसगढ़ से सांसद छाया वर्मा और फूलो देवी नेताम पर मार्शल से धक्का मुक्की करने के आरोप लगे। इन पर कार्रवाई की भी मांग उठी। हालांकि इन सांसदों का कहना है कि वो आरोपी नहीं बल्कि वो तो खुद पीड़ित हैं। एक दादागिरी, तानाशाही के साथ उन्होंने पारित किया है। और कल जितने सांसद नहीं हैं उतने मार्शल वहां पे खड़े कर दिया गया। और सामने में 2 महिला मार्शल थी। हमारा मांग था चर्चा हो इस बिल पे, लेकिन सुना नहीं गया। हमारे विपक्ष के नेता का बात को रखने नहीं दिया गया, जिसके चलते विरोध हुआ। दोनों तरफ से धक्काधुक्की हुई और मार्शलों ने, वहां पे पुरुष मार्शल ज्यादा थे, मार्शलों ने एक महिला सांसद को धक्का दी, जिसके चलते मैं गिर गई और जगह जगह चोटें आई। इसके जिम्मेदार सरकार में बैठे हुए लोग हैं। सदन चलाना किसकी जिम्मेदारी? सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार अपने हिसाब से कोई बात रखना चाहेगी और हम जनता की बात रखना चाहेंगे और जनता की बात नहीं सुनी जाएगी। आपको लगता है कि आप माफी मांगने के लिए तैयार? माफी मांगने वाली कोई बात ही नहीं है। हम ही सजग हो गए और हम ही माफी मांगे, ये कहाँ का नियम है? आरोप प्रत्यारोप तो आगे भी चलते रहेंगे, लेकिन लोकतंत्र के मंदिर में जो तस्वीर लगातार सामने आ रही है वो देश को शर्मसार करने वाली है।
गंभीर विषयों पर चर्चा की जगह खींचतान और नारेबाजी ने ले ली। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने पर गर्व करने वाले भारतवासियों के लिए ये संसदीय लोकतंत्र का शर्मनाक चेहरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।